जानकारी के लिए इस सम्मेलन पर। और आइए बात करते हैं 25 अगस्त 2016 से शुरू हुई भारत की डिजिटल भुगतान में क्रांतिकारी यूपीआई के 10 साल पूरे हो गए हैं। यूपीआई भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र की रीढ़ और वित्तीय समावेशन का अहम चालक बनकर उभरा है। यूपीआई के एक दशक से अधिक के संचालन में असाधारण विस्तार और गति रही है। यूपीआई पर वार्षिक लेन देन की संख्या बीते एक दशक में करीब 13,000 गुना बढ़ी है। वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई के जरिए 24,162 करोड़ लेन देन हुए, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में ये संख्या 1,78,00,000 थी। भारत का यूपीआई अब सिर्फ डोमेस्टिक डिजिटल पेमेंट का जरिया नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। यूपीआई सीमा पार डिजिटल भुगतान के वैश्विक मंच के रूप में उभर कर सामने आया है और अभी ये संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव सहित 11 देशों में संचालित है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने 25 अगस्त 2016 को यूपीआई लॉन्च किया था। एक दशक में यूपीआई देश की डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन गया है और छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारी लेन देन तक इसका व्यापक इस्तेमाल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के एक दशक पूरा होने पर इसे भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में बड़ा बदलाव लाने का माध्यम करार दिया और कहा कि इसका व्यापक स्तर और पहुंच हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी। यूपीआई भारत की डिजिटल पेमेंट यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। यूपीआई के व्यापक पैमाने और पहुंच पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव और इससे उनके जीवन पर पड़े प्रभाव को साझा करने को भी कहा। हर भुगतान के पीछे एक कहानी होती है। लाखों महिलाओं के लिए यूपीआई सिर्फ एक भुगतान मंच नहीं, बल्कि सुविधा, आत्मविश्वास और सशक्तिकरण का माध्यम है। यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर सुनिए उनकी अपनी जुबानी उनकी कहानियां। पहले हमें बैंक की लाइनों में 2-2 घंटे खड़ा रहना पड़ता था, उससे हमें पैसे भी नहीं निकाले जाते थे। और कई बार तो हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हम बिना पैसे निकाले ही वापस घर लौट जाते थे और हमें कितनी भी समस्या हो हमें सामना करना पड़ता था। और अब ऐसा होता है कि भीम ऐप चलाने के बाद हम घर बैठे ही आसानी से लेन देन कर सकते हैं और कहीं भी बाहर भी हो तो भी लेन देन कर सकते हैं। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि आज यूपीआई पर लेन देन कई गुना बढ़ गया है। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक समय कांग्रेस ने यूपीआई का मजाक उड़ाया था, लेकिन आज ये देश की डिजिटल भुगतान व्यवस्था की बड़ी ताकत बन चुका है। यूपीआई ने 10 साल पूर्ण किए हैं। It has become the world's largest real-time payment system. ये भारत की शक्ति है। 10 वर्ष पहले जब मोदी जी ने इसी यूपीआई के विषय में बताया था तो कांग्रेस ने मखौल उड़ाया था। मैं आज उस मुखौटे को, उस मखौल को उतार रहा हूं कि देख कहां हम पहुंचे हैं। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम यूपीआई का क्या है आज, कितना बड़ा है? 13,000 फोल्ड टाइम्स। आप सोच सकते हैं 13,000 fold surge in the transaction volume of UPI. और यूपीआई भारत की डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सौरभ तोमर जी,
हेड यूपीआई एनपीसीआई। आपका बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी। और सबसे पहले तो बधाई, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे लगता है देश के लिए, जनता के लिए और आप लोगों के लिए है। लेकिन इस 10 साल में अगर 5 बड़े बदलावों की हम बात करें तो उसे आप कैसे देखते हैं, जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन पे तो हम बात करेंगे ही। धन्यवाद रितु जी। और सबसे पहले तो आप सभी को यूपीआई के 10 साल होने की हार्दिक बधाई है, आपको और आपके दर्शकों को। आज यूपीआई के माध्यम से हमारा सारा देश इनफैक्ट हमारे कुछ लोग बाहर जाके भी पेमेंट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं अगर आपको देना चाहूँ, जो आपने अभी भी कुछ देर पहले दिखाया कि कुछ हमारी बहनें माताएं वो अब उनको लाइन में नहीं लगना पड़ता। और लास्ट मंथ ही हमने 24 हजार करोड़ ट्रांजैक्शन एक मंथ में कंप्लीट किए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मंच है किसी भी हिंदुस्तानी के लिए, ये अपना सीना गर्व से बताने के लिए कि इंडिया में हम किस तरीके से डिजिटल पेमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि 2016 में जब हमने 21 बैंकों के साथ ये जब जर्नी स्टार्ट की थी, वहाँ पे विद आरबीआई के मार्गदर्शन में और गवर्नमेंट के सपोर्ट से हमारे 21 अग्रणी बैंक इंडिया के साथ में आए और उन्होंने सिंपल, सिक्योर और बहुत ही फास्ट पेमेंट सिस्टम का ये जब ये जन्म हुआ, उस टाइम से लेके आज तक की जो जर्नी है वो काफ़ी अच्छी रही है। और इसमें 5 नहीं, मैं आपको 50 चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन चूंकि आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बोला है तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आज के डेट में इंडिया में हम इंडिया में नहीं, इनफैक्ट विदेशों में भी आईएमएफ जो कि इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल मॉनेटाइजेशन फंड, उसने भी यूपीआई को सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म की तरह से रिकॉग्नाइज किया है। यूपीआई आज के डेट में कम हमारे भारतवर्ष में 55 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं अभी तक। और ये भारत में ही नहीं, लगभग 9 कंट्रीज में और भी लाइव है, जो आप अपने उस पर दिखा रहे हैं। इन कंट्रीज में हमारे इंडियंस जाके अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और वो कंट्रीज आपने जैसे बताया, यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस है। सबसे अच्छी बात यूपीआई की जो हम पूरे इकोसिस्टम ने जो मिलके किया कि यूपीआई को हमने बहुत ही कस्टमर के हिसाब से या यूजर के हिसाब से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम ये भी ध्यान रखते हैं कि यूपीआई सिर्फ और सिर्फ केवल एक क्लास के लिए ही सीमित ना हो। और इसका लाइव एग्जांपल जब आप देखते होंगे कि आप सड़क पे चलते हुए एक छोटे से छोटा जो दुकानदार जो एक नारियल पानी बेच रहा है, वो भी एक यूपीआई के माध्यम से पैसे ले सकता है। और एक छोटे से छोटा इंसान जो लेबर, बिल्कुल सौरभ जी, जिस बात को आप कह रहे हैं, क्यूआर कोड रेवोल्यूशन जो हुआ है भारत में, ये अकल्पनीय है। इसको सोचना कि गांव-गांव तक ये पहुंच जाएगा, जहां भारत के ग्रामीण हिस्सों की बात ये होती थी कि डिजिटल साक्षरता को लेकर बड़े-बड़े सवाल किए जाते थे मंचों पर से। एक ऐसा देश जिसने सिर्फ डिजिटल साक्षरता में ही एक तरह से अपने बड़े पैमाने नहीं साबित किए, बल्कि आज क्यूआर कोड सबके ठेलों तक, घरों तक, दुकानों तक पहुंचा हुआ है, छोटी छोटी किराना दुकानों तक। लेकिन इसमें आप एक इजी पेमेंट मोड से बढ़ते हुए किस तरह से एमएसएमई सेक्टर, छोटे व्यापारियों के लिए ये एक ताकत बना है? इसके दो पहलू हैं। पहले हम थोड़ा सा उपभोक्ता या यूजर की तरफ बात करते हैं कि यूपीआई को सिर्फ स्मार्टफोन यूजर ही नहीं, जबकि फीचर फोन जो एक सिंपल फोन होता है, जो बहुत एक जिसमें स्क्रीन नहीं होती या कुछ और नहीं, तो उसके माध्यम से भी हमने यूपीआई 1 2 3 के माध्यम से हमने फीचर फोन से भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उसे आईओटी, इनफैक्ट नए जो अपने डिजिटल मोड है, जैसे अब आप देखेंगे कुछ दिनों बाद आपकी गाड़ी में भी यूपीआई का पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बिना आपके मोबाइल या फिर बिना आपको गाड़ी से उतरे आप अपना फ्यूल भरा सकते हैं। सो ये हो गया उपभोक्ता साइड की स्टोरी। अब हम मर्चेंट की तरफ आते हैं। जो छोटा मर्चेंट जो मैंने आपको बोला, एमएसएमई हो गया या कुछ और हो गया, राइट। पहले के उदाहरण में एक किसी भी उद्योग को एक बहुत अपना 10 से 20% जो समय था वो पैसे के रख रखाव में मैनेज करना पड़ता था। मतलब कोई गलत कोई फेक करेंसी तो नहीं आ गया या कुछ फटा हुआ तो नहीं है, उनको जो चेंजेस का दिक्कत हुआ करता था।
आज के डेट में यूपीआई न केवल जो छोटा व्यापारी बल्कि बड़े से बड़ा व्यापारी, अगर आप देखें कि आप सबसे बड़ा कोई एक शॉप ले लें, वहां पे भी आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, जो रोटेशन ऑफ जो मनी है, कि जो पैसा पहले सुबह अगर मैंने आपके किसी दुकान पे दिया, जो शाम को या अगले दिन जाके जो बैंक में जमा होगा, आज वो पैसा उसी के माध्यम से उसी दिन उसके बैंक में पहुंचता है और वो सर्कुलेट होता है। तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलता है और उससे उस दुकानदार का या उस कंपनी के अकाउंट का भी एक बैंकिंग स्तर ऊपर होता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। उनको रियल टाइम नोटिस मिलता है, उनको रियल टाइम अपडेट मिलता है कि उनको पैसा मिला या नहीं मिला है। और इसमें इतनी सारे आजकल तो नए बहुत सारे नए फीचर आ गए हैं पेमेंट साइट पे, जहां पे अगर छोटा मोटा पेमेंट है तो वो एक छोटे से क्यूआर के माध्यम से या फिर किसी और जो 2 या 5 रुपए का क्यूआर का जो आता है उसके माध्यम से ले सकते हैं। और जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी काफी लोगों को पहुंचा सकते हैं। ऋतु जी ठीक। सौरभ जी, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ यूपीआई के कुछ बड़े कदम रहे हैं जिसकी वजह से आज भारत उस मुकाम पर पहुंचा है, लेकिन यूपीआई के साथ क्या आपको लगता है कि एक चुनौती भी ये लोगों के सामने आती रही है? क्यूआर कोड सुविधा जरूर दे रहा है, लेकिन थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आप कैशलेस इकोनॉमी तो हो गए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ग्रामीण इलाकों में वो सतर्कता भी आप जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल। इनफैक्ट इसमें सारे लोग मिलके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा गवर्नमेंट, सारे बैंक्स, एनपीसीआई, हम लोग सारे लोग मिलके हर बार ये कोशिश करते रहते हैं कि लोगों को कैसे सतर्क किया जाए। और अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 साल में जिस हिसाब से जिस तरीके से सबने अपने एफर्ट डाले हैं इस डायरेक्शन में, वो काफी महत्वपूर्ण है। और ये जर्नी हमारी जारी रहेगी कि हर एक चीज के साथ आपको थोड़ा सा विजिलेंट होना ही पड़ता है। अगर आप कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी इंसान झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है कि मैं आपको क्यूआर भेज रहा हूं, मैं 100 रुपए के 5,000 रुपए कर लूंगा, बहुत सारे ऐसे स्पॉन्जी स्कीम्स होते हैं जहां पे यूजर को थोड़ा बचना चाहिए। और सही तरीके से अपने प्ले स्टोर पे जाके या वही ऐप डाउनलोड करें जो ऑथोराइज ऐप्स हैं। ये कोई भी लिंक पे प्लीज अननोन लिंक पे क्लिक ना करें। सो ये 4-5 चीजें हैं जो हमेशा आपको हर जगह सुनाई या दिखाई दे जाएंगी, और ये ऐसा हमारा निवेदन है सबसे कि इसमें थोड़ा सा कोताही बरतें। बिल्कुल सौरभ जी, यूपीआई ने भारत की पूरी तस्वीर बदली और ग्रामीण भारत की उस तस्वीर को तो बहुत ज़्यादा बदला है। जहां लोगों को बैंक की शाखाओं में जाना पड़ता था पैसा निकलवाने के लिए, पैसा जमा करने के लिए, पैसा बचाने के लिए, उन तमाम चीज़ों को बहुत ही सुविधाजनक उनके फ़ोन तक, उनके घरों तक पहुंचाया है। यूपीआई का ये 10 साल का सफ़र, जहां 11 देशों तक भी यूपीआई पहुंचा है, इसने ग्लोबल अपने आप को एक तरह से एक स्वीकृति दिलाई है। साथ ही साथ देश में तो बहुत ही बड़ा बदलाव है। एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई हो, हमारे साथ जुड़ने के लिए भी धन्यवाद। पंजाब में आम आदमी क्लिनिक के कर्मचारियों ने